कहते हैं आरपी जरा के आहो छोड़ी के सुगनमा आरपी जरा के आहो छोड़ी के सुगनमा तना जान कहाँ पड़े ना जान कहाँ पड़े छोड़ के सुगाना छोड़ के सुगाना ना जान कहाँ देखिए पुरस्कार का आगमन हुआ है। यह है विष्णु कुमार की तरफ से 51 रुपया पुरस्कार भगवान के दरबार में आया है। माँ भगवती इनको बलबुद्धि विद्या दे, सौ परिवार सानंद रही, मंगल कामना करते हैं। और ये है मनीष कुमार की तरफ से 21 रुपया। हेलो। और ये है अजीत कुमार की तरफ से 10 रुपया। भगवान इनके जीवन में सुख समृद्धि दे, बलबुद्धि विद्या दे प्रभु इनके जीवन में। हेलो। और 51 रुपया का पुरस्कार लेकर के आया है मेरा भगिना है, भांजा है गौरव कुमार। भगवान इनके जीवन में सुख समृद्धि दे। इन्होंने जिस भाव से दान किए हैं भगवान इनके भाव और भावना दोनों को पूरा करेंगे। कवि ने लिखा है आरे बड़ा रे जतनमा से सुगवा के कुशली बड़ा रे जतनमा से सुगवा के कुशली अखिया के पुतली बना के हम रखली अखिया के पुतली बना के हम रखली बड़ा रे जतनमा से सुगना के पोसली बड़ा रे जतनमा से सुगना के पोसली अखिया के पुतली बना के हम रखली अखिया के पुतली बना के हम रखली से हो सुगना से हो सुगना कौने रे बनवा से हो सुगना कौने रे बनवा जान
खोजली डगरिया डगरिया कतहु सुगन मन आवेला नजरिया कतहु सुगाना मन आवेला नजरिया। दरबार में पुरस्कार आया है, मेरी मंडली की ओर से इनको शुभ आशीर्वाद देता हूँ। भगवान इनके जीवन में बल बुद्धि विद्या दे, सब परिवार से आनंद रहे, आनंद रहे, मंगल कामना है। जय हो। आरे गौवा में खोजली बजरिया बजरिया कतहु सुगन मन आवेला नजरिया आज हमारे कैलाश बाबू के माता जी इस संसार को छोड़ करके गई है। आप और हम कर लेंगे लेकिन उनको ढूंढ नहीं पाएंगे। अच्छा देखिए, अंकेश कुमार के माता जी हैं और ये जो माता जी इस संसार को छोड़ करके गई है उनकी बेटी है। बेटी की ओर से 51 रुपया का पुरस्कार अंतिम विदाई समारोह में। और ये मेरी बहन है नीतीश के माता जी। भगवान इनके जीवन में सुख और समृद्धि दे। भाई के लिए 51 रुपया का आशीर्वाद दिए हैं। कवि ने कहा ये चांदनी है, चांदनी की ओर से 11 रुपया पुरस्कार भगवान के दरबार में। भगवान इनके जीवन में सुख समृद्धि दे। अरे गौवा में खोजली डगरिया डगरिया कतहु सुगन मन आवेला नजरिया कोना लगेला खबरिया आइए कोना हो ये लागेला खबरिया आज देखिए पता लगा लीजिए कि हम लोग के बीच में जब माता जी इस संसार को छोड़ करके गई तो केवल उनकी यादें रहा है। हम सबों के हृदय में उनका पंच तत्व का शरीर पंच तत्व में मिल गया। उनके आत्मा परमात्मा के पास पहुंच गए। मैया जी के यादें हम सबके बीच में हैं। आज शाम के बाद यह आज यादें भी समाप्त हो जाए। आज अंतिम विदाई समारोह है। आज ये मेला टूट जाएगा। आज चारों भाई के माथे से माता पिता का ऋण उतर जाएगा। आप हैं अमोल जी के माता जी, इनके तरफ से 21 रुपया पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलल खबरिया मिलल खबरिया कौने डगरिया कैले कौने डगरिया कैले चोरी के सुगनमा ना जान कहाँ पर जाने का
जब श्रवण कुमार 5 साल का हुआ, जाकर के गुरु के आश्रम में, गुरुकुल में माता पिता ने उनका एडमिशन करा दिया, उनका नामांकन करवा दिया। जब 16 साल का उम्र हुआ तो बाबूजी श्रवण कुमार पढ़ने लिखने में इतना तेज था, गुरु की इतना सेवा करते थे कि सबसे ज्यादा गुरुदेव श्रवण को मानता था। श्रवण को यदि एक बात कह दे गुरुजी तो श्रवण उस बात को अपने जीवन में उतार लेता था। कभी अपने गुरु का अनादर नहीं किया, और जो बच्चा गुरु का अनादर नहीं करेगा वो बच्चा एक दिन पर लिख करके महान बनेगा, और जो बच्चा गुरु का आदर नहीं करेगा वो कितना भी पढ़ लिख ले लेकिन कुछ बन नहीं सकता है। इस बात की गारंटी है, शास्त्रों ने कहा है कि जिन गुरु आज्ञा माना नहीं तो होई ना ब्रह्म ज्ञान, अहो अपने भी समाज में नहीं पा सकता सम्मान। जो गुरु का आज्ञा नहीं करेगा, जो गुरु का आदर नहीं करेगा, उसको कभी ज्ञान नहीं होगा, और जिनको ज्ञान नहीं होगा वो समाज में कभी सम्मान नहीं प्राप्त कर सकता है। आज देखिए 16 साल की उम्र में श्रवण कुमार सभी विद्याओं को प्राप्त करके आज देखिए गुरु का चरण छू करके, गुरु से विदा लेकर के अपने अंधे अंधी माता पिता के सेवा के लिए जा रहा है। गुरु से कहा कि गुरुदेव अब हमें आशीष दीजिए कि मैं बड़े लगन से, बड़े श्रद्धा से अपने माता पिता की सेवा करूं। गुरुदेव ने कहा कि बेटा तू बड़ा भागी है और तेरा माता पिता भी बड़े भागी, क्योंकि बड़े भागी लोग वो होते हैं जिनका बेटा आज्ञाकारी होता है। कवि ने कहा है कि पहला सुख पहला स्वर्ग जिसका कंचन काया, जिसका शरीर बीमारी से ग्रसित नहीं। अच्छा देखिए प्रिंस कुमार की तरफ से ये 10 रुपया का पुरस्कार आया है। मंडली की ओर से इनको शुभ आशीर्वाद देते हैं। ये है हिमांशु कुमार और ये है सुंदरबन कुमार, बड़ा सुंदर नाम है। सुंदरबन की ओर से भी 21 रुपया का पुरस्कार आया है। भगवान इनके जीवन में सुख समृद्धि दे। जय हो मालिक।